बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम शुरू कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर। तो बायोमोलिक्यूल्स में फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are an important class of organic compounds widely distributed in nature, both in animal and plant kingdom. इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड नॉन शुगर्स सच एज स्टार्च एंड सेलुलोज। अच्छा जी, अब ये नेम जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये इन सब सब्सटेंसेस को दिया गया विच हैव जनरल फार्मूला CnH2ON। ठीक है, ये पुरानी डेफिनेशन थी कि जिसमें ये कहा जाता था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि ज़्यादातर का जो फॉर्मूला था वो CnH2ON था। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसी बहुत सी शुगर्स का पता चला, जैसे रेनोज, फ्यूकोज, कि जो एग्जैक्टली इसको फॉलो नहीं करते थे CnH2ON। ठीक है, इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते थे। तो फिर और भी बहुत सी स्टडी हुई, तो ये देखा गया कि इसके लिए एक मतलब अब जो लेटेस्ट फॉर्मूला जो सब कार्बोहाइड्रेट्स पे अप्लाई होता है, इट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और substances that can be hydrolyzed from either hydrolyzation of either of these compounds। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स जो हैं, दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। और ऐसी सब सब्सटेंसेस जो हाइड्रोलाइज होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाए, तो उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस इन नेचर इन ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस पूरी कायनात में जो बुनियाद है सारी जिंदगी की, दैट इज फोटोसिंथेसिस, और उसमें बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इज कैटलाइज्ड बाय पिगमेंट क्लोरोफिल। बहुत पुरानी बात, बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा जी, क्लोरोफिल जो है ये प्रेजेंट होता है इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फर्स्ट प्लेस, which then polymerize to higher carbohydrates such as starch and cellulose। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट होता है ग्लूकोज, जितनी प्लांट को जरूरत होती है वो यूटिलाइज कर लेता है, जो बाकी होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और सेलुलोज स्टोर कर लिया जाता है या पॉलीमराइज कर जाता है टू फॉर्म स्टार्च। स्टार्च जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, सेलुलोज बार स्टोर होता है, बाज़ औक़ात वो कॉन्स्टिट्यूट जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है वो सेलुलोज परफॉर्म करता है। तो स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं प्लांट के, वो फिर सेलुलोज की मदद से बनती है। अच्छा बेटा, दिस इज अ रिएक्शन। 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll give us glucose plus oxygen। Now जो extra glucose होता है, it is polymerizes to starch or cellulose। Carbohydrates are essential part of our diet। They are broken down to the starting material by metabolic process which ultimately result in the oxidation of carbon dioxide and water। हम लोग जो भी डाइट लें उसमें कार्बोहाइड्रेट उसका लाजमी हिस्सा होता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स वो सादा शक्ल ग्लूकोज में नहीं होते, बल्कि वो पॉलीमर फॉर्म में होते हैं। जो हमारी पूरी डाइजेशन का प्रोसेस है माउथ से स्टार्ट होके, तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में उसमें वो फिर से पॉलीमर्स हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो ब्लड के साथ हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में जाते हैं, वहाँ ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न करते हैं ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। The energy released in this process is used for the sustenance of life। Carbohydrates thus provide a storehouse of energy। Carbon dioxide generated in the metabolic process is used by the plants in photosynthesis। ओके बेटा, ये तो बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन था हमारे सिलेबस के मुताबिक। ठीक है, अच्छा उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये यहाँ पे तो इतना कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मेरा ख्याल है जनरल सी जो इसकी डिस्क्रिप्शन है ये आप सबको आती होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, देन डाइसैकेराइड्स एंड देन पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज हम नहीं कर सकते, जो सिंपलेस्ट यूनिट्स पहले से ही होती हैं, उनको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? दे आर कलरलेस, sweet and mostly water soluble। They include 3 carbon atoms, 4 carbon atoms, 5 or 6 carbon atoms, and because of the sweet taste they are called sugars।
ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लास। ठीक है, डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स आप कहीं से भी छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। डाइसैकेराइड्स जो हैं दे आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू टू बेसिक स्मॉलर यूनिट्स। अब जैसे इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ये तो आप सबने पढ़ी भी है, कहीं से भी या फिजिक्स बुक में से भी या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड विच आर फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज दोनों में जो बेसिक यूनिट है जिस जो पॉलीमराइज करती है दैट इज ग्लूकोज। ये बेटा आपने सारा पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में इसकी केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस के मुताबिक बस आपको मोनोसैकेराइड्स का पता होना चाहिए, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के लिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं, डाइसैकेराइड्स के लिए सुक्रोज और या लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज जो है कौन सी दो शुगर से मिलकर बना हुआ है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो दो यूनिट्स बनते हैं, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, और जब हम लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इस तरह जब पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो भी ग्लूकोज बनता है, सेलुलोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो भी ग्लूकोज बनता है। ओके, नाउ देन प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट टॉपिक इन आवर सिलेबस इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ये बेटा अभी हमने देखा था कि बेसिकली जो सबसे पहला सोर्स है वो तो फोटोसिंथेसिस है, लेकिन उसके बाद अगर हम ग्लूकोज प्रिपेयर करना चाहें तो वी कैन प्रिपेयर ग्लूकोज बाय हाइड्रोलाइजिंग सुक्रोज विद HCl इन एथेनॉलिक सोल्यूशन। यानी एसिडिक सोल्यूशन में हम अगर सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करें, ठीक है, वी गेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब कमर्शियली हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हासिल करते हैं, और इसके लिए हम जो इनएक्सपेंसिव सोर्स हैं जो ज़्यादा महंगे नहीं होते जैसे मकई हो गई, पोटैटोज या राइस वगैरह, उसको यूज़ किया जाता है एज सोर्स ऑफ रॉ सोर्स ऑफ दिस ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। बेटे ये तो अब काफ़ी हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे मे बी एल्डोसिस, दे मे बी कीटोसिस। इफ द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड दे आर कॉल्ड एल्डोहेक्सोसिस और एल्डोपेंटोसिस, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस एटसेट्रा। and if the functional group is ketonic then they are called ketohexoses, ketopentoses etc. अच्छा जी, glucose is an aldohexose which means that it contains an aldehyde group and a chain of 6 carbon atoms. Structure of glucose may be deduced from the following observations. ठीक है बेटा, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हम यूज कर सकते हैं इन सब बातों से। फर्स्ट पॉइंट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज as determined by elemental analysis and molecular weight determination is C6H12O6। सबसे पहली बात हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कैसे पता चला? एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से। सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद phosphorus and HI hydroiodic acid gives N-hexane establishing that all the 6 carbon atoms are present in a straight chain। पहली बात हमें ये पता, पहले पॉइंट में हमें पता चला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6। दूसरे में ये पता चला कि जो 6 कार्बन्स हैं ये एक स्ट्रेट चेन में ज्वाइंट है। नाउ थर्ड पॉइंट, ग्लूकोज forms pentacetate on treatment with acetic anhydride. This indicates the presence of 5 hydroxyl groups। अच्छा जी, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर स्ट्रेट चेन में अटैच है, फिर तीसरी बात ये कि जो 5 कार्बन एटम हैं उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। इसका सबूत ये है कि व्हेन वी रिएक्ट ग्लूकोज with acetic anhydride we get glucose pentacetate। Fourth point, the presence of a carbonyl group in the glucose is indicated by the formation of an oxime। ठीक है, पांच जो हमने थर्ड पॉइंट में देखा कि 5 जो कार्बन एटम्स हैं उनके ऊपर हाइड्रोक्सिल मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो छठा कार्बन एटम है उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसकी प्रेजेंस का प्रूफ ये है कि जब हम ग्लूकोज को
जो ग्लूकोज है ये ऑक्साइम बनाता है। ये सारे रिएक्शंस आगे हमने पढ़ने हैं। नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट, that the carbonyl group is aldehydic is demonstrated by the mild oxidation to a monocarboxylic acid with the same number of carbon atoms। अब ये एक और प्रूफ कि कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, इसको हम इस तरह भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि अगर हम बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड फेलिन सॉल्यूशन, अगर ये या सिल्वर मिरर टेस्ट, इसमें अगर हम बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की यूज़ करते हैं तो जो कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन की तादाद सेम रहती है। ठीक है, सो इट इज़ प्रूव। ये 5 पॉइंट्स हमने अब तक ये देखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6। All the 6 carbon atoms are attached in a straight chain. 5 carbons have hydroxyl group, 1 carbon have carbonyl group. Carbonyl group is aldehydic as it is easily oxidizable. Now 6th point is oxidation with nitric acid yields a dicarboxylic acid with the same number of carbon atoms, indicating that in addition to an aldehydic group there is a primary alcoholic group। जो कार्बन नंबर 1 है उस पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है और जो आखिरी कार्बन है उस पे जो हाइड्रोक्सिल है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। दरमियान में जो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं दे आर सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, 7th पॉइंट इज ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन। This indicates that no two hydroxyl groups are present in this on the same carbon atom। अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो बहुत आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इट मीन्स कि किसी एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, बल्कि हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड that glucose has an aldehydic group, a primary alcoholic group, and 4 secondary alcoholic groups। Thus, the structure of glucose may be written as, अब बेटा ये अब स्ट्रेट चेन में कार्बन नंबर 1 के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप और बाकी 5 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिख के तो स्ट्रेट चेन वाला जो स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो इस तरह बन जाता है ग्लूकोज का।